हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। तो गाइस ये वीडियो रास्पबेरी पाई ट्यूटोरियल सीरीज का 13th पार्ट है और इस पार्ट पे हम लोग रास्पबेरी पाई को यूज करके हमारा फर्स्ट IoT प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, जहां पर हम लोग रास्पबेरी पाई से डेटा को सेंड करेंगे क्लाउड पे। जो क्लाउड हम लोग यूज करेंगे वो होगा थिंगस्पीक क्लाउड और जो डेटा हम लोग सेंड करेंगे वो होगा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर हम लोग DHT11 टेम्परेचर सेंसर को यूज करेंगे, रास्पबेरी पाई के साथ उस सेंसर को इंटरफेस करेंगे और उस सेंसर से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये दोनों डेटा को हम लोग थिंगस्पीक क्लाउड पे सेंड करेंगे। तो इसकी प्रोग्रामिंग क्या होगी, इसके कनेक्शंस क्या होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सर्किट कनेक्शन देख लेते हैं। तो सर्किट कनेक्शन जो है वो बहुत ही सिंपल है, हमें बस DHT11 टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट करना है रास्पबेरी पाई के साथ। यह आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा अगर आपने सीरीज को फॉलो किया है तो यहाँ पर मैंने DHT11 टेम्परेचर सेंसर का जो सिग्नल पिन है उसे रास्पबेरी पाई के GPIO पिन 2 को कनेक्ट किया हुआ है, जो कि एक्चुअल में बोर्ड पिन नंबर 3 होता है। देन DHT11 टेम्परेचर सेंसर का VCC पिन जाएगा 5 वोल्ट को रास्पबेरी पाई के, जो कि पिन नंबर 2 है, और DHT11 टेम्परेचर सेंसर का ग्राउंड पिन जाएगा ग्राउंड को रास्पबेरी पाई के, जो कि पिन नंबर 6 है यहाँ पर। तो ऐसा इसका कनेक्शन होगा। बाकी कुछ भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे रास्पबेरी पाई के अंदर ऑलरेडी वाईफाई इनबिल्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पर रास्पबेरी पाई को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके DHT11 टेम्परेचर सेंसर का जो डेटा है वो क्लाउड पे सेंड करेंगे। तो फटाफट से मैं ये सर्किट कनेक्शन कर लेता हूँ और फिर चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग पर। तो गाइस यहाँ पर मैंने DHT11 टेम्परेचर सेंसर को रास्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट कर लिया है और रास्पबेरी पाई के साथ कीबोर्ड, माउस और मेरा मॉनिटर भी कनेक्टेड है। तो अब चल सकते हैं इसके प्रोग्रामिंग पर। तो गाइज अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग पे जाने से पहले हम लोग हमारा एक थिंगस्पीक क्लाउड का अकाउंट क्रिएट करेंगे और उस अकाउंट के अंदर हम लोग एक चैनल क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम लोग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इन दोनों डेटा को सेंड करेंगे। तो वो कैसे करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्राउज़र में जाना होगा, देन यहाँ पर आपको एंटर करना है thingspeak.com। तो यहाँ पर ये थिंगस्पीक का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस एकदम सिंपल है, तो अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर चैनल्स में जाना है और माय चैनल्स में जाना है। अब यहाँ पर मैं न्यू चैनल क्रिएट करूँगा। तो अब यहाँ पर न्यू चैनल में आपको इस चैनल के लिए एक नेम देना है। तो मैं दे दूँगा रास्पबेरी पाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर मैंने रास्पबेरी पाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऐसा चैनल को नेम दे दिया है। यहाँ पर 2 फील्ड होंगे, एक होगा टेम्परेचर और एक होगा ह्यूमिडिटी के लिए। तो यहाँ पर फील्ड 1 का नेम मैं दे दूँगा टेम्परेचर और फील्ड 2 का नेम हम दे देंगे ह्यूमिडिटी। देन अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और सेव चैनल पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा चैनल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर ये फील्ड 1 है जहाँ पर टेम्परेचर शो होगा और इस फील्ड 2 में ह्यूमिडिटी शो होगा। तो गाइज अब यहाँ पर जो हमारा 2 डेटा है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वो कैसे सेंड होगा इस चैनल पे मैं आपको वो बता देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर आप API कीज़ में आओगे। तो यहाँ पर API कीज़ के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट है। इन रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोग इन चैनल पे डेटा को सेंड करते हैं। जो रिक्वेस्ट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है गेट रिक्वेस्ट मेथड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, गेट और एक URL है। इस URL की हेल्प से हम लोग यहाँ पर चैनल पे डेटा को सेंड कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर API की होता है, ये API की हर एक का यूनिक API की होता है। आपने अगर अपना चैनल क्रिएट किया है तो उसका API की यहाँ पर अलग आएगा और मेरा चैनल का ये API की है, तो ये API की हमेशा अलग रहने वाला है। तो इस URL को अगर आप यहाँ से कॉपी करोगे और मैं एक और नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं इस URL को पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर फील्ड 1 = 0 है, इसके जगह मैं 10 कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे चैनल पे आते हैं और देखते हैं कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर चैनल पे मैं प्राइवेट व्यू में आऊँगा। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पर 10 एंटर किया तो वो 10 यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे हम लोग URL के थ्रू इस क्लाउड के साथ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। सेम वे में अगर मुझे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों सेंड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा फील्ड 1 = 12 एंड फील्ड 2 = 50 और अब मैं हिट कर दूँगा। अब वापस आते हैं हमारे चैनल पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो दूसरा वैल्यू आया है टेम्परेचर 12 और ह्यूमिडिटी 50। तो इस URL को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र करेंगे रास्पबेरी पाई से क्लाउड को। तो अब चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग पर और इसके प्रोग्राम में कैसे हम लोग इस URL को रिक्वेस्ट करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। तो गाइज ये होगा हमारा फाइनल प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम की मैं आपको एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग डेटा को सेंड करेंगे थिंगस्पीक क्लाउड पे।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। तो मैंने DHT11 टेम्परेचर सेंसर को GPIO पिन पे कनेक्ट किया है, तो GPIO की लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना होगा। देन टाइम इसे इंपोर्ट किया है। देन adafruit_DHT इस लाइब्रेरी को हम लोग ने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। गाइज हम लोग ने हमारे रास्पबेरी पाई सीरीज़ के प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखा है कि कैसे हम लोग DHT11 टेम्परेचर सेंसर की लाइब्रेरी को रास्पबेरी पाई के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उसे देख लेना और फिर इस वीडियो पे आना। देन हम लोग एक और लाइब्रेरी को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, वो है URL lib.request। इस लाइब्रेरी को यूज़ करके हम लोग URL को रिक्वेस्ट करेंगे और उस URL के थ्रू डेटा को सेंड करेंगे थिंगस्पीक क्लाउड पे। देन मैंने एक वेरिएबल लिया है पिन = 2, क्योंकि GPIO पिन 2 पे मैंने DHT11 टेम्परेचर सेंसर के डेटा पिन को कनेक्ट किया है। देन आफ्टर दैट वाइल ट्रू मैं यहाँ पर एक इनफाइनाइट लूप लूँगा, क्योंकि मुझे बार बार ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को सेंड करना है थिंगस्पीक क्लाउड पे। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिया है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर = adafruit_dht.read retry, देन इन ब्रैकेट adafruit_dht.dht11, पिन। गाइज अगर आपने इस सीरीज़ का DHT11 टेम्परेचर सेंसर वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ये लाइन क्यों यूज़ हुई है। इस लाइन को यूज़ करके हम लोग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रीड करते हैं और इन दोनों वेरिएबल ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के अंदर स्टोर कर देते हैं। देन मैंने यहाँ पर कंडीशंस यूज़ किए हैं, इफ़ ह्यूमिडिटी इज़ नॉट नन, दैट मीन्स अगर ह्यूमिडिटी के अंदर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट है और टेम्परेचर के अंदर भी कोई भी वैल्यू प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, प्रिंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो पाइथन शेल पर वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को प्रिंट कर देगा। और अगर ह्यूमिडिटी नन है, टेम्परेचर भी नन है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, फेल टू गेट रीडिंग, ट्राई अगेन। तो ऐसा प्रिंट हो जाएगा हमारे पाइथन शेल पर। देन इसके बाद मैंने 2 सेकेंड का डिले लिया है, तो time.sleep(2). देन यहाँ पर एक और वेरिएबल है f अब मुझे URL को रिक्वेस्ट करना है और उस URL के अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को फीड करके मुझे सेंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इस कमांड का यूज़ कर रहा हूँ, URL lib.request.url open। देन इन ब्रैकेट हमारा पूरा कंप्लीट URL, जो URL मैंने अभी आपको बताया वो पूरा कंप्लीट URL यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा। देन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ये जो URL था, इसी URL को आपको कॉपी करना है। यहाँ पर आपको अपना API की का ध्यान रखना होगा, आपका चैनल का API की होना चाहिए। तो इस URL को कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, field1 = ऐसा लिखेंगे %s एंड field2 = %s। देन डबल कोट क्लोज करके परसेंटेज, फिर इन ब्रैकेट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर टेम्परेचर सेंड हो जाएगा और यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पर ह्यूमिडिटी सेंड हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग इस पूरे कंप्लीट URL में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सेंड करेंगे। देन फिर मैंने लिखा है प्रिंट f.read, दैट मीन्स इस URL को रिक्वेस्ट करने पे जो भी फीडबैक वैल्यू आएगा वो पाइथन शेल पे प्रिंट हो जाएगा। देन f.close, दैट मीन्स वो कनेक्शन को क्लोज कर देगा। तो अब ये वाइल ट्रू है तो दैट मीन्स इसके बाद अगेन ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर रीड करेगा, अगेन URL रिक्वेस्ट करेगा, अगेन क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे करते करते वो इस URL के हेल्प से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सेंड करेगा हमारे थिंगस्पीक क्लाउड पर। तो गाइज ये होगा हमारा फाइनल प्रोग्राम। अगर आपको ये प्रोग्राम डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी जाके इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वो थिंगस्पीक क्लाउड पर सेंड होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको रन पे क्लिक करना है, देन रन मॉड्यूल, ओके। तो यहाँ पर टेम्परेचर 32 डिग्री प्रिंट हो रहा है और ह्यूमिडिटी 77% है। और यहाँ पर जो हमारा रिस्पॉन्स वैल्यू है वो भी आ रहा है URL को रिक्वेस्ट करने के बाद। तो अब चलते हैं हमारे थिंगस्पीक क्लाउड पर और देखते हैं कि ये डेटा सेंड हुआ है कि नहीं। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे वैल्यू यहाँ पर सेंड हो रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर 32 आया है और ह्यूमिडिटी 77, फिर 76, ऐसे ह्यूमिडिटी के वैल्यूज़ भी आ रहे हैं। तो दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये दोनों डेटा थिंगस्पीक क्लाउड पे स्टोर हो रहे हैं। तो गाइज ये था पूरा प्रोसेस कि कैसे आप रास्पबेरी पाई को यूज़ करके कोई भी एक IoT प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो और क्लाउड पे डेटा को सेंड कर सकते हो। तो गाइस आपने अभी देखा कि कितना इजी है थिंगस्पीक क्लाउड पे डेटा को सेंड करना रास्पबेरी पाई से। आई होप कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर गाइस आपको ऐसे और भी IoT रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियोस देखने हैं, तो आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हो, जो है इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जरूर जाके उस चैनल को विजिट करना। गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आए। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।